कल यानी 26 जुलाई को एक ग्रैंड स्टार्ट हो चुका है पेरिस ओलंपिक्स 2024 का। और अब से शुरू होगी कंट्री के हर एथलीट की लड़ाई उन मेडल्स को जीतने की और अपनी कंट्री को प्राउड फील करवाने की। खैर कॉम्पिटिशन्स तो देखने को मिलेंगे ही, लेकिन कल जो ओपनिंग सेरेमनी देखने को मिली उसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। तो अगर आपने गलती से मिस कर दी है ओलंपिक की ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी, तो चलिए आपको बताते हैं इससे जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है नक्षत्र और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव पॉडकास्ट। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी कर लीजिए और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आखिर ऐसा क्या अलग था इस ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में? अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि इस बार स्टेडियम में नहीं बल्कि ओपन में चलते शहर में ओपनिंग सेरेमनी हुई है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में 26 जुलाई को रात 11 बजे से ओपनिंग सेरेमनी शुरू हुई। इतिहास में पहली बार स्टेडियम के बाहर निकलकर नदी और सड़कों पर परेड और नेशंस और प्रोग्राम हुए, जहां सीन नदी से शुरू होकर 6 किलोमीटर लंबी परेड ट्रोकाड्रो गार्डन तक चली, जिसमें 10,000 से ज्यादा एथलीट्स ने हिस्सा लिया। सेरेमनी में 120 से ज्यादा देशों के नेता और गवर्नमेंट ऑफिशियल भी शामिल हुए। परेड खत्म होने के बाद कुछ देर फ्रांस का कल्चरल डांस और सिंगिंग प्रोग्राम हुआ, जिससे सेरेमनी करीब 2 घंटे तक चली। फ्रांस ने 2024 ओलंपिक का स्लोगन गेम्स वाइड ओपन रखा है, जिसका मतलब है खेल पूरी तरीके से खुल चुके हैं। इस बार बहुत सी खास बातें देखने को मिली है इस ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी में, जिन्होंने सेरेमनी को ऊपर हिस्टोरिक का टैग लगा दिया है। आइए बताते हैं आपको इस हिस्टोरिक फैक्ट्स के बारे में। पहले था परेड ऑफ नेशंस, यानी सभी एथलीट्स करीब 94 बोट्स में बैठकर सेरेमनी का हिस्सा बने, जहां कैमरे लगे थे, जिसने परेड ऑफ नेशंस में हर देश के खिलाड़ियों को टीवी पर ब्रॉडकास्ट किया और ऑनलाइन दिखाया भी गया। परेड में एथलीट सीन नदी पर बोट्स के सहारे शहर में घूमते हुए ट्रोकाड्रो गार्डन पहुंचे। दूसरा था एक सोशल कॉज, जिसमें नदी प्रदूषित नहीं है ये बताने के लिए वहां की मेयर ने स्विमिंग करी। नदी की प्योरिटी बताने के लिए पेरिस की मेयर एनी हिडेल्गो ने नदी में छलांग मारी और वहां स्विमिंग भी करी। उन्होंने अपने साथियों के साथ तैर कर बताया कि नदी में सेरेमनी और खेल आयोजित करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। और आखिर में इतना ही नहीं, 3 लाख दर्शकों का जोश, जहां फ्रांसीसी मीडिया ने दावा किया जा रहा है कि पेरिस ओलंपिक के इतिहास की सबसे बड़ी ओपनिंग सेरेमनी हुई है, जहां करीब 3 से 4 लाख दर्शकों ने एथलीट्स का उत्साह बढ़ाया है। अब ओलंपिक्स की बात चली रही है तो जरा अपने देश की बात कर ली जाए। तो जरा जान ले कि परेड में भारत का नंबर कब था। तो आपको बता दें कि परेड ऑफ नेशंस में सबसे पहला ग्रीस होगा, क्योंकि 1896 में मॉडर्न ओलंपिक्स गेम की शुरुआत ग्रीस यानी यूनान से हुई थी, इसलिए उन्हें ओलंपिक परेड में सबसे पहले रखा जाता है। ग्रीस में ही 3000 साल पहले प्राचीन ओलंपिक भी हुए थे। ओलंपिक परेड में 5 पोजीशन हर बार तय होती है, फर्स्ट, सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट। ग्रीस के बाद दूसरे नंबर पर ओलंपिक की रिफ्यूजी टीम होती है। आखिर स्थान पर होस्ट कंट्री का नाम होता है, यानी फ्रांस, जो कि 206 नंबर पर आएगा। और उसके ठीक पहले आएगा ओलंपिक का होस्ट, और उससे पहले का ओलंपिक होस्ट, यानी ये तय होता है। यानी 2028 का होस्ट अमेरिका 205 नंबर पर और 2032 का होस्ट ऑस्ट्रेलिया 2004 नंबर पर आएगा। 5 फिक्स पोजीशंस के बाद अलावा लोकल अल्फाबेट के हिसाब से देशों को पोजीशन तय की जाती है, जिसमें चलते भारत के 117 प्लेयर्स का दल परेड ऑफ नेशंस में 84 नंबर पर आएगा। अब जरा बात कर ली जाए इंडिया की तरफ से कौन करेगा परेड ऑफ नेशंस में हमारी टीम को लीड, या कौन होगा फ्लैग बेयरर ऑफ इंडिया। तो आपको बता दें कि शटलर पीवी सिंधु और टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल ओपनिंग सेरेमनी परेड में भारत का झंडा लेकर चलेंगे। इसके पीछे देश के 115 खिलाड़ी होंगे। सिंधु ने 2016 ओलंपिक में सिल्वर और 2020 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और शरद कमल का यह आखिरी ओलंपिक हो सकता है। वह भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीत चुके हैं, इसलिए उन दोनों को फ्लैग बेयरर चुना गया है। अब इतनी बात हो ही रही है ओलंपिक सेरेमनी की, तो जरा थोड़ा नजर इसकी हिस्ट्री पर भी डाल ली जाए और आखिर कब शुरू हुआ था ओलंपिक सेरेमनी, इसका कॉन्सेप्ट भी आपको बता दिया जाए। 1896 में पहले ओलंपिक्स गेम के साथ ही ओपनिंग सेरेमनी भी शुरू हो गई थी, जिसमें खिलाड़ियों ने खेल भावना दिखाने की शपथ ली, और इसका मकसद था कि ओलंपिक गेम्स की ऑफिशियल शुरुआत हो जा सके। और वहीं पहली परेड ऑफ नेशंस 1908 के लंदन ओलंपिक्स में हुई थी, जिसका मकसद था कि सभी देश और खिलाड़ी देश के शुरू होने वाले पहले टीम ड्रेस में एक जगह आए और सभी देश के लीडर एक साथ उनके देश का फ्लैग भी हो। जाते जाते आपको जानकारी के लिए ये भी बता दें कि ओलंपिक की ओपनिंग की तरह ओलंपिक की क्लोजिंग सेरेमनी भी होती है,
और इस बार 11 अगस्त को पेरिस से ही स्टैड दी फ्रांस में ओलंपिक की क्लोजिंग सेरेमनी आयोजित होगी, जो कि रात 7 बजे से विमेंस बास्केटबॉल के गोल्ड मैच के लिए होगा। इसके बाद रात 11:30 बजे इसकी क्लोजिंग सेरेमनी आयोजित की जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे आपसे एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करें एबीपी लाइव पॉडकास्ट को। धन्यवाद।